इवन कैसे हो आप लोग? तो आज जो मैं प्रीव्यू लेके आया हूँ वो है दिल्ली का। दिल्ली अगर मैं बोलूँ तो लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ था। शुरू में उनके ओपनर्स रन नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने ओपनर्स की बट बाकी टीम रन कर रही थी, जिसकी वजह से दिल्ली ने अगर पहले 4 में से 4 मैच जीते और 8 में से 6 मैच जीत गई थी। तो ये लग रहा था कि वो टीम है जो पहले सुपर प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ओपनर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बाकी टीम ने रन बनाना बंद कर दिया, या पता नहीं, समझ नहीं आया वो कॉम्बिनेशन हिल गया या क्या हो गया, और पूरी की पूरी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। हाँ, उन्होंने 15 पॉइंट से लास्ट ईयर, और उसके बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इट वॉज बिट सरप्राइजिंग कि आप पहले हाफ में बहुत अच्छा खेलते हो, सेकंड हाफ में उतना अच्छा नहीं खेल पाते हो, और जिसकी वजह से आप प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। बल्कि मैं बोलूंगा कि मुंबई ग्रेट एग्जांपल है कि पहले हाफ में वो अच्छा नहीं खेली थी। आपको दो सीजन देख लीजिए, पहले 7 मैच वो लगातार हारी है एक सीजन में, और उसके बाद उसने प्ले ऑफ में क्वालिफाई करके भी आईपीएल जीता है। तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मैंने एक बार विराट कोहली का इंटरव्यू भी देखा था, विराट कोहली ने कहा था इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, और इसमें कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, आप कितने कंसिस्टेंटली मैच जीत रहे हैं, आप कितने कंसिस्टेंटली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि इसमें प्रेशर, इतना प्रेशर होता है कि आप उस प्रेशर को अगर हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप लैक रख कर जाओगे। और अगर आपने एक मैच में भी आप ढीले पड़ गए, या एक मैच में भी आपने बहुत लाइटली ले लिया, तो समझ लो कि आपके हाथ से वो दिन चला गया, और उसके बाद अब उसको कैचअप करते रह जाओगे। और तो इसीलिए आपको हर मैच को उतनी पॉजिटिव, उतनी एनर्जी के साथ खेलना पड़ता है कि आप एक मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं होते। हाँ, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, बट ये टूर्नामेंट लॉन्ग है, बट आपको हर मैच में उतनी एनर्जी के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उस मैच में उतनी एनर्जी से नहीं खेलोगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। अगर दिल्ली के ट्रेड की बात करूं तो दिल्ली ने इस साल 6 लोग खरीदे, डेविड मिलर, लुंगी नगीडी, पतुल निसंका, पृथ्वी शॉ, आकिब नवी और बैंडाकिट। बैंडाकिट की अगर मैं बोलूं, बैंडाकिट को उन्होंने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बैंडाकिट अब आ नहीं रहे हैं। बैंडाकिट ने अपना नाम आईपीएल से वापस ले लिया है, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया भी है कि उनके ऊपर 3 साल का बैन लगाया है बीसीसीआई ने। उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, उनको लगा कि उनको वापस लेना चाहिए नाम, तो उन्होंने वापस ले लिया। तो मैं ये चीज को मानता हूँ कि हाँ ठीक है, उनको लगा तो उन्होंने वापस ले लिया नाम। बट अगर मैं बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अगर इनाम वापस ले लिया, और अगर उनको लगता है कि उनको अपने टेस्ट क्रिकेट में फोकस करना चाहिए, तो उसका नाम वापस लेके उन्होंने कोई दिक्कत नहीं करी। और इससे मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के स्क्वाड में या दिल्ली के प्लेइंग 11 में कोई चेंज आएगा। दिल्ली के पास ओपनर्स की बहुत भरमार है, राहुल, केएल राहुल है, उनके पास अभिषेक पोरल है, और अगर मैं बोलूं तो पतुल निशंका है। तो उनके पास दी इंडिया दिल्ली हैज लॉट ऑफ ऑप्शन रिगार्डिंग ओपनर्स। तो मुझे नहीं लगता बेन डकेट के रहने से या बेन डकेट के जाने से दिल्ली को कोई फर्क पड़ा हो। दिल्ली का सेम ही चल रहा है, दिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ा उनके जाने से, उनके रहने से। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली ने डेविड मिलर को लिया, डेविड मिलर को उनके बेस प्राइस पर डेविड मिलर को लिया। डेविड मिलर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप में, और दिल्ली के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्म में हैं। उसके बाद उन्होंने बाय किया, अगर मैं बोलूं तो लुंगी नगीडी को। लुंगी नगीडी को आई डोंट नो आरसीबी ने क्यों जाने दिया। लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आई नो कि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आफ्टर जसप्रीत बुमराह, अगर कोई फास्ट बॉलर का नाम है टॉप बॉलर्स में, तो वो लुंगी नगीडी है। लुंगी नगीडी के स्लोअर्स, कटर्स बहुत अच्छे डाले हैं उन्होंने इस वर्ल्ड कप में। तो मुझे नहीं लगता कि आरसीबी ने लुंगी नगीडी को जाने दिया। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन उनको उनको रखना चाहिए था। पतुल निशंका क्या बात करूं, उन्होंने भाई यूएई में स्पिन ट्रैक पे रन बनाए। अगर श्रीलंका की तरफ से इस वर्ल्ड कप में अगर किसी ने परफॉर्म किया वो पतुल निशंका है। उनको एक पाटा विकेट मिली थी, और उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की वाट लगा दी थी। जिस तरह से उन्होंने वो सेंचुरी मारी थी और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, वो व्हाट अ ग्रेट इनिंग। तो पतुल निशंका उनके पास ओपनर है। पृथ्वी शॉ एक अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे हैं दिल्ली के साथ। पिछले दिनों उनके डिसिप्लिन के बहुत सारे इश्यूज हुए थे, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया है। सुनने में आया कि वो अब बहुत पॉजिटिव माइंड से दिल्ली के साथ जुड़े हैं। दिल्ली ने उनको बाय किया है, दिल्ली ने उनको एक और मौका दिया है कि आपने हमारे साथ 6-7 साल पहले से निकाले हैं, तो हम दिल्ली ने आपको एक और मौका दिया। आप एक सेकंड इनिंग शुरू करना चाहते हैं, तो दिल्ली ने उस तरह से उनको मौका दिया है। हाँ, बहुत डिसिप्लिन लग रहे हैं, अपनी क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, और जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं प्रेशर्स को, आई लव दैट। और उसके बाद उन्होंने आकिब नबी को लिया। आकिब नबी ने जे.एंड.के लिए रेड बॉल में जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस में परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म दिया। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो उनका
ये जो T20 का साल है, T20 में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, T20 में भी उन्होंने विकेट निकाला, सैयद मुश्ताक अली में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर दिल्ली के स्काउट की बात की जाए तो अभिषेक पौरल है, डेविड मिलर है, करुण नायर है, पथुन निशंका है, साहिल परख है, केएल राहुल है, नीतीश राणा है, पृथ्वी शॉ है, ट्रिस्टन स्टब है। तो ये उनके पास बैट्समैन है, तो बैट्समैन में उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बैट्समैन दे हैव इनफ क्वालिटी बैट्समैन, इनफ हिटर्स। अगर मैं बोलूं ऑलराउंडर में बोलूं तो अक्षर पटेल है, अजय मॉन्डल है, समीर रिजवी है, आशुतोष शर्मा और माधव त्यागी है, तिवारी हैं। बॉलर्स में अगर मैं आता हूं तो आकिब नबी है, दुष्मंता चमीरा है, कायल जेमिसन है, कुलदीप यादव है, मुकेश कुमार है, टी नटराजन है, लुंगी नगीडी है, विपराज निगम है, मिचेल स्टार्क है और त्रिपुणा विजय है। अगर मैं बोलूं दिल्ली का, अगर मैं स्काउट देखता हूं तो स्काउट में वो हर बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, हर बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। उनके पास इनफ बैट्समैन है, उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास स्पिनर्स हैं, उनके पास पेसर्स हैं, एंड दे हैव अ डिसिप्लिन एंड बैलेंस साइड। तो लास्ट ईयर भी उनके पास सेम साइड थी, उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस करे, 5 लोगों को लेके आए हैं। बट मुझे नहीं पता लास्ट ईयर क्या हुआ, उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। वो कहते हैं ना, कई बार हम एक चीज पे ध्यान देते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। तो आपको हर चीजें फोकस करना पड़ता है। आईपीएल एक ऐसी चीज है कि अगर आप एक मैच हारे, 2 मैच हारे, तो उसके बाद आप कीप चेजिंग दैट थिंग्स। तो वो नहीं चाहिए मुझे दिल्ली से इस बार। और दिल्ली की टीम मुझे टॉप कंटेंडर लगती है इस बार प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। इवन मुझे ट्रॉफी की विनर भी लगती है, क्योंकि दे हैव चेक ऑल दी बॉक्सेस। उनके पास सब कुछ है, बैटर्स हैं, हिटर्स हैं, उनके पास हिटर्स जो उनके परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में है। टिस्टन स्टब ने, अगर मैं बोल दूं, टिस्टन स्टब भी उनके टिस्टन स्टब भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। डेविड मिलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं बोलूं तो अभिषेक पौरल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर अभिषेक पौरल का अगर मैं बताऊं तो अभिषेक पौरल ने इस साल 7 मैचेस खेले, 225 रन किए, 32 की स्ट्राइक रेट के साथ, 132 की एवरेज के साथ, 175 के स्ट्राइक रेट के साथ, 9 छक्के, 250 मानी 56 रन मारे हैं। आशुतोष वर्मा ज्यादा बॉलें नहीं मिल पाई, 117 रन किए, 169 की स्ट्राइक रेट के साथ, 61 वेस्ट है। तो अगर मैं बोलूं तो दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आकिब नबी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो 130 135 के बाद, और यॉर्कर्स बहुत अच्छे लगाते हैं, जो मैंने पता किया है, जो डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं तो अगर दिल्ली की प्लेइंग 11 बनाई जाए तो केएल राहुल, पथुन निशन का ओपनर करेंगे। अगर उनके अलावा उनके पास ऑप्शंस क्या है, पृथ्वी शॉ है, अभिषेक नायर है और अभिषेक पौरल है। ये 2-3 उनके पास ओपनिंग के ऑप्शंस हैं, अगर वो चेंजेस करना चाहते हैं। उसके बाद नीतीश राणा है। अगर नीतीश राणा, शुरू में नीतीश राणा खेलते हैं, अगर नीतीश राणा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और नीतीश राणा कि आईपीएल स्टार्टिंग में कुछ अच्छा नहीं जाता, तो उनके पास एक रिप्लेसमेंट है, समीर रिजवी। उसके बाद आते हैं डेविड मिलर और टिस्टन स्टब। दोनों ही बहुत अच्छे हिटर्स हैं, दोनों ही गेम को लेकर चल सकते हैं, जब चाहे वो हिट कर सकते हैं, जब चाहे वो पेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं अभिषेक पौरल, जो बहुत अच्छे हिटर्स भी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अक्षर पटेल ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। और एज ए कैप्टन और कैचेस का तो उनके दीवाना, फील्डिंग का तो उनकी तो कोई क्लास ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में 2 कैचेस पकड़े थे, जिस तरह से फाइनल में 2 कैचेस पकड़े थे, जिस सेमीफाइनल में 2 कैचेस पकड़े थे, वो एक अलग ही स्टाइल था। उसके अलावा उनके पास आता है विपरज निगम का सैयद मुश्ताक अली में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आकिब नबी, अगर आकिब नबी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में दिल्ली उनको कुछ टाइम देना चाहती है तो वो दे सकती है, और मुकेश कुमार को भी खिला सकते हैं। बट मुकेश कुमार लास्ट ईयर कुछ एक्सपेंसिव रहे थे, बट उनके यॉर्कर्स की कोई कहने ही नहीं है। लुंगी नगीडी के अलावा अगर मैं बोलूं तो लुंगी नगीडी के बैकअप्स के अलावा मैं बोलूं तो उनके पास चमीरा है, स्टार्क है, जेमिसन है। 3 फास्ट बॉलर हैं जो उनके पास बैकअप में पड़े हैं। और उसके अलावा कुलदीप यादव, अगर कुलदीप यादव अभी अभी शादी करके आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म भी किया और लास्ट ईयर भी उन्होंने जो परफॉर्म किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और एट द एंड अगर इम्पैक्ट प्लेयर मैं बोलूं तो टी नटराजन की जो यॉर्कर्स है, यॉर्कर्स की वजह से, जिस तरह से उन्होंने, टी नटराजन इज अ ड्रीम स्टोरी। वो के तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, वहां से वो आईपीएल में आए और आईपीएल से वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेले और टेस्ट में भी डेब्यू किया, और ब्रिस्बेन टेस्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। उनकी यॉर्कर्स की वजह से वो बहुत फेमस हुए थे। और यॉर्कर्स हैं, कटर्स हैं, और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का भी ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स भी हैं। तो अगर मैं बोलूं, दिल्ली की साइड बहुत बैलेंस साइड लग रही है। दे चेक ऑल दी बॉक्सेस, स्पिनर्स हैं उनके पास, हिटर्स हैं उनके पास, प्ले ओपनर्स हैं उनके पास, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो। और मेरे लिए दिल्ली इस साल की टॉप कंटेंडर लग रही है ट्रॉफी की। आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।